नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में लेकर के आए हैं एक ऐसा विशिष्ट प्रयोग जो प्रत्येक योग साधक के लिए, प्रत्येक मंत्र साधक के लिए, प्रत्येक अध्यात्म जिज्ञासु के लिए बहुत लाभप्रद होने वाला है। और वो है मुद्राओं से पहले पढ़ा जाने वाला मंत्र। मात्र 11 बार इस मंत्र को किसी भी मुद्रा लगाने से पहले यदि आप पढ़ लें तो उस मुद्रा में एक विचित्र शक्ति इस प्रकार की भर जाती है कि वो मुद्रा जो आपको वर्षों का अभ्यास करने पर लाभ देगी, महीनों का अभ्यास करने पर लाभ देगी अथवा सप्ताहों का अभ्यास करने पर लाभ देगी, वो मुद्रा आपके लिए कुछ ही दिनों में प्रभावशाली हो जाती है, अत्यधिक प्रभाव देने लगती है। जो भी मुद्रा आप बनाते हैं वो मुद्रा आपको शीघ्र प्रभाव देने लगती है, कहना चाहिए अति शीघ्र प्रभाव देने लगती है। तो इस चैनल पर मुद्राओं के बहुत से वीडियोस पड़े हुए हैं, उन्हें देख करके बहुत से साधक मुद्राओं का नियमित अभ्यास करते हैं। वो आज का वीडियो अवश्य देखें यदि नियमित अभ्यास मुद्राओं का करते हैं तो, क्योंकि मुद्राओं से ठीक पहले इस मंत्र को आपको 11 बार पढ़ना है। इस मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। उसके पश्चात आप जो भी मुद्रा लगाते हैं, जितनी देर तक लगाते हैं, उसका अभ्यास करते रहिए। मुद्राओं का अभ्यास आपको वैसे ही करना है जैसे आप कर रहे हैं, परंतु मुद्राओं से ठीक पहले इस मंत्र का, जो आज की वीडियो में बताएंगे, 11 बार जाप कर लिया करें। उससे आपकी मुद्राओं के अभ्यास में एक नई शक्ति प्रकट हो जाएगी, एक नई शक्ति सम्मिलित हो जाएगी, एक नई शक्ति कार्यान्वित हो जाएगी। तो मुद्राओं के प्रत्येक अभ्यासी के लिए आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए मुद्राएं बनाता है या बनाती है, या अपने शारीरिक एवं मानसिक एवं आध्यात्मिक हित के लिए मुद्राओं का अभ्यास करते हैं। अनेक मुद्राएं अनेक रोगों को दूर करती हैं, चाहे वो शारीरिक हों या मानसिक हों। अनेक मुद्राएं हमको अध्यात्म मार्ग पर ले जाती हैं, हमें देवी देवता अथवा ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करवाती हैं। तो चाहे मोक्ष के लिए आप मुद्राएं लगाते हो, चाहे सांसारिक सुख के लिए आप मुद्राएं लगाते हो, किसी भी कार्य के लिए मुद्रा के आप अभ्यासी हो, तो आज का वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज हम प्रमाण सहित आपको वो मंत्र देने जा रहे हैं जिसका प्रयोग करके आप अपनी मुद्राओं के प्रयोग में, आप अपनी मुद्राओं के अभ्यास में, आप अपनी मुद्राओं के आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक जिस भी लाभ के लिए करते हो, उस अभ्यास के विशिष्ट लाभ शीघ्र, न सिर्फ शीघ्र बल्कि अति शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये मंत्र कहाँ से लिया आपने, तो पूरा प्रमाण देंगे, प्रमाण सहित मंत्र प्रस्तुत करेंगे, मूल ग्रंथ का नाम बताएंगे, जिससे कि आप स्वयं उस मंत्र को देख सकें, स्वयं ही इस मंत्र की महिमा को जान सकें। पूरा प्रमाण देंगे, विस्तार से बताएंगे। प्रस्तुत है आपके समक्ष, अधिक बातें न करते हुए, मूल ग्रंथ से मूल मंत्र। तो आज का जो मुद्रा से पहले पढ़ा जाने वाला मंत्र हमने लिया है, वो हमने कहाँ से लिया है, सबसे पहले ये स्पष्ट कर दें। ये लिया गया है श्री मालिनी विजयोत्तर तंत्र से। श्री मालिनी विजयोत्तर तंत्र के 7वें अध्याय यानी सप्तम अधिकार से, जिसे मुद्रा अधिकार नाम दिया गया है। श्री मालिनी विजयोत्तर तंत्र के 7वें अध्याय से मुद्रा अधिकार नाम के अध्याय में से ये श्लोक संख्या 36 है, जो एक मंत्र है। इसमें श्लोक संख्या 36 में एक मंत्र का वर्णन किया गया है, उस मंत्र को ही आप जपेंगे। तो भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच जो संवाद है, उसी संवाद ने अधिकांश तंत्र ग्रंथों की रचना संभव की है। तो वैसा ही एक ग्रंथ है श्री मालिनी विजयोत्तर तंत्र, जिसमें से हम आज का प्रयोग आपको बताएंगे। मुद्रा से ठीक पहले पढ़ा जाने वाला मंत्र कौन सा है।
तो मूल श्लोक पर आते हैं। श्लोक संख्या 36 आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इसमें कहा गया, एवं मुद्रागणं मंत्रो बध्नीयाध्रये बुधः सर्वासां वाचकश्वासां ओम ह्रीं नाम ततो नमः। बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक है और जो सनातन शास्त्रों में डुबकी लगाते रहते हैं वो इस मंत्र से परिचित भी होंगे, अन्यथा 99% मुद्रा के अभ्यासी इस मंत्र से अपरिचित ही हैं। वो मुद्राओं का अभ्यास तो करते हैं, वो मुद्राओं के विषय में तो जानते हैं, वो मुद्राओं के प्रयोग से लाभ तो उठाते हैं, पर उनको यह नहीं पता कि मुद्राओं से पहले कोई मंत्र भी पढ़ा जाता है। तो जब हमने पहले ही कहा कि सनातन शास्त्रों से जुड़े रहिए, सदा आनंदित एवं उत्साहित रहिए। जब सनातन शास्त्रों से जुड़े रहेंगे तभी ऐसी नई नई बातें नित्य प्रति प्रकाश में आएंगी, नित्य प्रति पता चलेंगी, और जब पता चलेंगी तो उनका उपयोग भी कर पाएंगे। तो श्री मालिनी विजयोत्तर तंत्र के 7वें अध्याय यानी मुद्राधिकार से 36वां श्लोक हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अब इसका पूरा अर्थ समझ लेते हैं, फिर इसकी विधि जान लेंगे। तो भगवान शिव माता पार्वती को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे पार्वती, मंत्र या योग साधक इन मुद्राओं को अवश्य करे। इस श्लोक में इस मंत्र के बताने से पहले भगवान शिव ने माता पार्वती को अनेक मुद्राओं के बारे में बताया है। वो पूरा साहित्य हमारे पास उपलब्ध है। आप कहेंगे तो भगवान शिव ने माता पार्वती को जितनी मुद्राओं के विषय में बताया वो सब आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। उनमें से बहुत सारी मुद्राओं पर हम पहले ही वीडियोस बना चुके हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे तो श्री मालिनी विजयोत्तर तंत्र में भगवान शिव ने माता पार्वती को जिन मुद्राओं के विषय में बताया उनमें आपको प्रमाण सहित विवरण दे देंगे। जैसा भी हो कमेंट्स करके बताइए। तो आज चर्चा चल रही है, आज के वीडियो का मूल विषय है कि जो मुद्रा साधक हैं, जो मुद्राएं लगाते हैं, वो मुद्राओं से पहले कौन सा मंत्र पढ़ें जिससे कि उनकी मुद्राओं में अपार शक्ति भर जाए, उनकी मुद्रा उनको अतिशीघ्र लाभ दें, उनकी मुद्राओं को लगाने का फल, उनकी मुद्राओं के अभ्यास का फल उनको त्वरित मिले, बहुत शीघ्र मिले। तो इस श्लोक में ही सब कुछ छुपा हुआ है। श्लोक संख्या 36 हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, मूल श्लोक श्री मालिनी विजयोत्तर तंत्र से। तो इसमें कहा गया भगवान शिव द्वारा, हे पार्वती, मंत्र या योग साधक इन मुद्राओं का अभ्यास करे। जो मुद्राएं उन्होंने पहले बताई हैं इस श्लोक से। उसके पश्चात कहा कि इन मुद्राओं के प्रारंभ से पहले एक मंत्र अवश्य जपे, प्रति मुद्रा। यानी जो भी मुद्रा का आप अभ्यास करने जा रहे हैं, कोई सी भी मुद्रा हो, चाहे वो गरुण मुद्रा हो, चाहे वो ज्ञान मुद्रा हो, चाहे वो आवाहनी मुद्रा हो, चाहे वो शक्ति मुद्रा हो, चाहे वो योनि मुद्रा हो, चाहे वो लिंग मुद्रा हो, कोई भी मुद्रा जिसका आप अभ्यास नियमित करते हैं, उस मुद्रा के लगाने से पहले बस इस मंत्र को आपको 11 बार पढ़ना है। छोटा सा मंत्र है, विशेष कर्मकांड करना नहीं है। मन ही मन इसका उच्चारण 11 बार कर लें, उपांशु कर लें, वाचिक कर लें या मानसिक कर लें। बस जो भी मुद्रा आप लगाने जा रहे हैं उससे पहले 11 बार इस मंत्र को पढ़ लें। मंत्र कौन सा है भगवान शिव बताते हैं। मंत्र है, सर्वासां वाचकश्वासां ओम ह्रीं नाम ततो नमः। इसमें ही मंत्र छुपा हुआ है। 36वें श्लोक की दूसरी लाइन में ही मंत्र छुपा हुआ है। मंत्र क्या है? ओम ह्रीं नाम ततो नमः। अब ये कैसे जपना है? ओम ह्रीं, अब नाम, जो मुद्रा आप लगाने जा रहे हैं उसका नाम यहाँ लेना है आपको। अभी बताते हैं इसको आप स्पष्ट करके। यहाँ कहा गया भगवान शिव द्वारा, ओम ह्रीं नाम ततो नमः, ये मंत्र आपको जपना है। इस मंत्र को कैसे जपेंगे? जो भी मुद्रा आप लगाने जा रहे हैं उस मुद्रा का नाम यहाँ आपको लेना है। ओम ह्रीं उससे पहले लगाना है और मुद्रा का नाम लेने के बाद नमः बोलना है। ओम ह्रीं नाम ततो नमः। तो इस मंत्र को हम ऐसे पढ़ेंगे। मान लीजिए हम त्रिशूल मुद्रा लगाने जा रहे हैं तो हम ये मंत्र पढ़ेंगे, ओम ह्रीं
त्रिशूलमुद्रायै नमः। मान लीजिए हम योनि मुद्रा लगाने जा रहे हैं, तो हम इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ेंगे। यानी मुद्रा हमारी जो होगी, हम उस मुद्रा का नाम लगा देंगे ह्रीम के बाद और नमः से पहले। तो कहेंगे ओम ह्रीम योनि मुद्रायै नमः। इसको 11 बार पढ़ लेंगे। मान लीजिए हम लिंग मुद्रा लगाने जा रहे हैं, तब मंत्र ये हो जाएगा, ओम ह्रीं लिंग मुद्रायै नमः। यानी मंत्र है ओम ह्रीं और उसके पश्चात है मुद्रा का नाम, अंत में है नमः। ये मंत्र है ओम ह्रीं, मुद्रा का नाम जो मुद्रा लगाने जा रहे हैं, और लास्ट में नमः। तो जो भी मुद्रा आप लगाने जा रहे हैं उससे पहले आपको ये मंत्र पढ़ना है। मान लीजिए आप ज्ञान मुद्रा लगाने जा रहे हैं, तो ओम ह्रीं ज्ञान मुद्रायै नमः। जो भी मुद्रा लगाने जा रहे हैं, सिंपल सी बात, जो भी मुद्रा लगाने जा रहे हैं उससे पहले जपिए ओम ह्रीं, फिर मुद्रा का नाम, फिर नमः। तो ये वो मंत्र है जो 11 बार आपको जपना है मुद्रा के अभ्यास से पहले। जिस भी मुद्रा को आप डेली लगाते हैं, जिस मुद्रा का अभ्यास आप प्रतिदिन करते हैं, उससे ठीक पहले यदि 11 बार आप इस मंत्र को जप लें, जो कि स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, मूल श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत किया, तो निश्चित मानिए कि आपके मुद्राओं के अभ्यास में एक नई जान फूंक जाएगी। आपकी मुद्राओं के अभ्यास में एक नई शक्ति, एक नई सामर्थ्य, एक नई ऊर्जा, एक नया प्रवाह, एक नया चैतन्य आ जाएगा। मुद्राओं का अभ्यास जो आप प्रतिदिन बड़े बुझे बुझे मन से करते आ रहे थे, और कई लोग तो बताते भी हैं लिख करके, वो कहते हैं कि मुद्राओं का अभ्यास तो बड़े लंबे समय से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुद्राओं का नाम भी बताते हैं, ये मुद्रा कर रहा हूँ, परंतु इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो लाभ मुद्राओं से नहीं हो रहा है तो इस विषय पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन 2-3 पॉइंट्स आपको बता देते हैं मुद्राओं से लाभ क्यों नहीं होता है। एक तो ये कि जब हम मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो बड़ा मैकेनिकली करने का प्रयास करते हैं। मुद्राओं हाथ के संकेत मात्र नहीं है मुद्राएं, इसमें आपको बस उंगलियों को और अंगूठों को तरह तरह से मोड़ करके नहीं रख देना है। वो तो अभिनेता भी कर लेते हैं, वो तो जो शास्त्रीय नृत्य की बात नहीं करेंगे। शास्त्रीय नृत्य तो पूरी तरह से दैवीय है। जो आधुनिक नृत्य है, जिसमें केवल शरीर को हिलाना डुलाना, मनोरंजन करना मात्र होता है, उसकी बात करेंगे। तो उस नृत्य में जैसे उंगलियों को, हथेलियों को, हाथों को मोड़ माड़ के जैसे तैसे प्रदर्शित किया जाता है, इस तरह से हमें नहीं करना है। बेजान तरीके से हमें शरीर को नहीं चलाना है। तो जब भी हस्त मुद्रा लगाएं, उसके साथ प्राण शक्ति जरूर जोड़ लें। मेरी श्वास किस प्रकार से भीतर आ रही है, किस प्रकार से बाहर जा रही है, इसको पूरा ऑब्जर्व करते हुए, संभव हो तो सांस को रोक कर भी रखें, जितनी देर रोक सकते हैं। तो प्राण शक्ति के साथ यदि मुद्रा को जोड़ करके चलेंगे तो मुद्रा निश्चित फल देगी। इसे ऐसे समझिए कि आपके घर में एसी लगा हुआ है, आप उससे ठंडी हवा लेते हैं, परंतु बिजली जाने के बाद वो एसी यूजलेस हो जाता है, देखने का रह जाता है। वो दिखाई तो देता है सजावट के तौर पर, परंतु उसमें से ठंडी हवा नहीं मिल सकती। उसी प्रकार से ये यदि आप मुद्रा बिना प्राण शक्ति के लगा लेते हैं, तो आप उंगलियों को कितना भी, अंगूठे को कितना भी सही स्थिति में बना करके रखें, मुद्राओं को शास्त्रीय प्रयोग के अनुसार, ये अंगूठा इस उंगली से टच करना चाहिए, वो उंगली खुली रहनी चाहिए, इन उंगलियों में गैप होना चाहिए, कितना भी ठीक से बना लें, लेकिन वो उसी प्रकार का एसी सिद्ध होगा जिसमें लाइट नहीं आ रही है, जिसमें बिजली नहीं आ रही है, वो एसी देखने मात्र का है। उसी प्रकार से यदि आपने मुद्रा बना ली लेकिन उसके साथ प्राण शक्ति नहीं जोड़ी है, तो वो मुद्रा आपकी दिखावटी है,
वो मुद्रा दिख तो रही है आपको भी या जो आपको देख रहा है उसको भी, पर उस मुद्रा से हो कुछ नहीं रहा है, शरीर में, मन में, प्राण में कुछ नहीं हो रहा है। वो मुद्रा उसी एसी की तरह है जिसमें बिजली ही नहीं आ रही है। तो ठंडी हवा कहाँ से प्रकट होगी? तो ये मुद्रा की ऊर्जा कहाँ से प्रकट होगी यदि आपने इसे बिजली से नहीं जोड़ा? बिजली कहाँ की? प्राण शक्ति की। तो पहला ध्यान तो ये सारे मुद्राभ्यासी रखें जो ये शिकायत करते हैं कि मुद्राओं के प्रयोग से लाभ नहीं हो रहा है। पूरी तरह से उसको सांसों के साथ जोड़ करके रखें, प्राण शक्ति के साथ जोड़ करके रखें, तब हर मुद्रा लाभ देगी। हर मुद्रा बनाई ही लाभ देने के लिए है। मुद्राओं के बारे में मुद्रा प्रकरण ऋषियों को समझाने की हमें क्या आवश्यकता पड़ी? मुद्रा प्रकरण बनाया ही इसीलिए गया था कि मुद्राओं के द्वारा ही हम अपनी एनर्जी को पहचानें, भीतर की एनर्जी से संवाद करें, अंदर जो लाइट है, अंदर जो प्रकाश है, अंदर जो ऊर्जा है उससे कनेक्ट हों। तो मुद्राओं को बनाने का उद्देश्य क्या ही था ऋषियों का, यदि मुद्राओं का कुछ लाभ नहीं होता तो? बस ये हमारे ऊपर है कि हम मुद्राओं का प्रयोग कैसे कर रहे हैं जो हमें लाभ नहीं मिल पा रहा। तो अपनी गलती ढूंढिए, गलती कहाँ कर रहे हैं हम। मुद्राएं तो ठीक हैं, मुद्राएं तो ऋषियों ने बताई हैं, उनकी एक बताई गई एक एक बात पत्थर की लकीर। हर युग में सत्य सिद्ध होती है, जो भी उसको प्रयोग करता है उसको पता लग जाता है, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो योग हो, चाहे तंत्र हो। तो मुद्राओं में गलती नहीं है, गलती आप में है, मुझ में है। यदि मैं मुद्रा को ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मुद्रा को प्रॉपरली नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा प्रोसेस ठीक नहीं है मुद्रा करने का, तब मुद्रा मुझे लाभ नहीं देगी, अन्यथा मुद्रा मुझे निश्चित लाभ देगी। हर वो प्रक्रिया जो योग तंत्र और आयुर्वेद में बताई गई हैं, जो सनातन शास्त्रों में बताई गई हैं, चाहे वो अध्यात्म के शास्त्रों, वो बिल्कुल प्रॉपरली टाइम टेस्टेड हैं, ऋषियों के द्वारा स्वयं प्रयोग करी गई हैं, तब आपको बताई गई हैं। यहाँ ये लच्छेदार भाषण देना या लोगों को मीठी मीठी बातें करके या बातों के जाल में फंसा करके शिष्यों को मूर्ख बनाना या उनसे पैसे ऐंठना उद्देश्य ऋषियों का नहीं था। नहीं तो वो अपनी बातों को लिख करके नहीं जाते, एक एक बात लिख करके गए हैं, अपने शिष्यों को बता करके गए हैं। श्रुति स्मृति द्वारा ये सारी बातें पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती हुई हम तक पहुंची हैं, ये ध्यान रखिए। तो एक एक बात टाइम टेस्टेड है। गलती अगर हो रही है मुद्राओं के बनने में, मुद्राओं से लाभ नहीं हो रहा है, तो गलती मेरी है, दूसरे की नहीं। मैं उसे ठीक से नहीं कर रहा हूँ, उसके साथ प्राण शक्ति को नहीं जोड़ पा रहा हूँ, या मुद्रा जब कर रहा हूँ तो बिल्कुल भी उसके प्रति अवेयर नहीं हूँ कि मुद्रा बना ली, बस मैकेनिकली बना ली, एक पेंटिंग बना ली, उसको दीवार पर टांग दिया, तो वो पेंटिंग कहाँ जीवन को प्रभावित करेगी? यदि उस पेंटिंग को देखेंगे नहीं, यदि उस पेंटिंग के प्रति हमारे भाव जुड़े नहीं होंगे। भगवान कृष्ण की अर्जुन को गीता का उपदेश देती हुई पेंटिंग कई लोगों ने अपने घर में लगा रखी हैं। अब वो निर्जीव वैसे ही टंगी रहती हैं। यदि उनकी तरफ आप ध्यान नहीं देंगे कि क्या उपदेश दिया था, गीता के उपदेश क्या हैं, कभी उनके उपदेश पढ़े भी हैं मैंने, या कभी उनको फॉलो भी किया है, कभी उन पर मनन चिंतन आदि किया है, तो वो पेंटिंग क्या कर लेगी? यदि आप उस पेंटिंग को देखकर आपके भीतर भाव ही प्रकट नहीं हुआ कि गीता के क्या उपदेश हैं, क्या क्या श्लोक हैं, उनमें क्या क्या छुपा हुआ है, कौन कौन से योग का मार्ग उसमें बताया गया है, वो सब कुछ जानेंगे नहीं, तो वो निर्जीव पेंटिंग एक कमरे में मेरे वो टंगी रहेगी निर्जीव सी। तो जब तक किसी चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं होंगे वो चीज़ लाभ कैसे करेगी? उसी प्रकार से मुद्रा है, मुद्रा निर्जीव रूप से बना ली, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी कर ली और अंगूठा ऊपर नीचे कर लिया, बन गई जी मुद्रा। तो वो मुद्रा लाभ नहीं देने वाली है, वो एक प्रदर्शन है, शारीरिक प्रदर्शन। उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी कर ली, बैठ गई, मुद्रा बन गई। अरे मुद्रा से लाभ ही नहीं हुआ, इतने दिन तो अभ्यास करते हो गए। मुद्रा से लाभ कैसे होगा? मुद्रा को प्राण शक्ति के साथ जोड़ा ही नहीं। एसी से ठंडी हवा कैसे निकलेगी? एसी में बिजली आ ही नहीं रही। बिजली जब आएगी जब प्राण शक्ति से जुड़ेंगे, जब कनेक्ट होंगे। तो उसी प्रकार से ये मंत्र है, ये मंत्र मुद्राओं को ऊर्जा से डायरेक्ट कनेक्ट कर देता है। अब आप अपनी प्राण शक्ति से उसको जोड़ रहे हैं तो ठीक है। तो फिर यदि आप इस मंत्र को और पढ़ लेंगे 11 बार किसी भी मुद्रा को लगाने से पहले, तो ये उसकी शक्ति को और बढ़ा देगा। उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि जो मुद्रा आपको कई सप्ताह बाद लाभ करने वाली थी आपके अपने प्रयत्नों से, अब वो भगवान शिव की बताई हुई विद्या, इस मंत्र के जपने से इसमें जो शक्ति छुपी हुई है, वो आपकी जो मुद्रा की पावर है उसको कई गुना बढ़ा देगी, कई गुना।
तो ये मान के चलिए कि तंत्र शास्त्र का ये एक बड़ा दुर्लभ मंत्र है। मुद्रा साधक भी इस मंत्र से अपरिचित हैं। मैंने तो ये देखा मुद्रा साधकों से, जिन मुद्रा साधकों से संवाद हुआ, विचार विमर्श हुआ, उन्होंने ये कहा कि हाँ, हम मुद्राओं के बारे में तो जानते हैं, बहुत सारी मुद्राओं के बारे में जानते हैं, अलग अलग मुद्राओं के उनके पास साहित्य हैं, पर ये उनको बड़ा जब पूछा गया तो बड़े कन्फ्यूजन में आ गए। जब उनसे पूछा गया कि मुद्राओं से पहले भी कोई मंत्र जपा जाता है क्या, तो इसमें कन्फ्यूज़ होना स्वाभाविक था, क्योंकि इस मंत्र के बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञात है। तो आपको और हमको एक बड़ा दुर्लभ मंत्र मिला है, और ये सनातन शास्त्रों का प्रताप है कि जब जब उन्हें पढ़ने का प्रयास करते हैं, जब जब उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, तो एक ना एक उस सनातन रूपी समुद्र में से मोती निकल करके आ जाता है। फिर मन करता है कि वो मोती आपके साथ शेयर करें। तो आज एक ऐसा ही मोती आपके साथ शेयर किया। ये मोती कैसा लगा ये अवश्य बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित एवं उत्साहित रहें।